हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के माध्यम से आपको जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने को मिलेंगे। पूरा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ए ऑप्शन है 1951, बी ऑप्शन है 1991, सी ऑप्शन है 2001, डी ऑप्शन है 1921। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में 1921 ईस्वी को महाविभाजन का वर्ष माना जाता है। वर्ष 1921 में जनसंख्या वृद्धि में 0.31% की कमी हुई थी। इससे पूर्व 1911 में 5.75% की तथा बाद में क्रमशः जनसंख्या वृद्धि दर 11% से लेकर सन 2001 की जनगणना में 21.34% दर्ज की गई अतः 1921 को विभाजक वर्ष का महान वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। ए ऑप्शन है पुडुचेरी, बी ऑप्शन है चंडीगढ़, सी ऑप्शन है दमन और दीव, सी और डी ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा लक्षद्वीप। भारत की जनगणना की बात करी जाए अगर 2011 की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार संघ शासित राज्यों में सर्वाधिक जो साक्षरता है वह लक्षद्वीप की है और इसके परसेंट की अगर बात करी जाए तो परसेंट है 87.9%। ठीक है। अगर स्त्रियों की स्त्रियों की साक्षरता बात करी जाए तो चंडीगढ़ में है जो कि 81.2% है। ठीक है। पुडुचेरी में 80.7% है, जबकि दमन एवं दीव में 79.5% देखी गई है। स्त्री साक्षरता के साथ सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न राज्यों में उच्च में से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिएगा। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? ए ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, सी ऑप्शन है बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, सी ऑप्शन है बिहार, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और डी ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन है पंजाब, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो हो जाएगा बिल्कुल सही। अवरोही क्रम की बात अगर करें तो बिहार में जनसंख्या घनत्व की बात होती है तो 1106 व्यक्ति प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। उसके बाद पंजाब की बात करें तो 551 व्यक्ति रहते हैं, फिर 414 झारखंड में, फिर 189 उत्तराखंड में। इस प्रकार से 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम जो है तो वो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? ए ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, बी ऑप्शन है विदेशज प्रजातियों का समावेश, सी ऑप्शन है अत्यधिक दोहन, डी ऑप्शन है प्राकृतिक आवासीय विनाश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। प्राकृतिक आवासीय विनाश जो है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, घटते व वन क्षेत्रों की संघनता कम होना, औद्योगिकीकरण व अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी आदि है। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है? ए ऑप्शन है सुल्तानगंज में, बी ऑप्शन है गढ़मुक्तेश्वर में, सी ऑप्शन है हरिद्वार में, डी ऑप्शन है रामनगर में।
तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है सुल्तानगंज में अवस्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन सेंचुरी सुल्तानगंज भागलपुर बिहार में अवस्थित है। केंद्र सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जीव जात, बी ऑप्शन है पारिस्थितिकीय पदछाप, सी ऑप्शन है जीवोम और डी ऑप्शन है निकेत। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिस्थितिकीय पदक्षाप। पारिस्थितिकीय पदक्षाप चिन्ह पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्रों पर मानवीय मांग का एक व्यापक मापक है। ये मानव की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिक के पुनरुत्पाद के लिए करने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? ए ऑप्शन है 1 घंटा, बी ऑप्शन है 2 घंटा, सी ऑप्शन है 3 घंटा, डी ऑप्शन है 1.5 घंटा। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं। ए ऑप्शन है धौलाधार एवं पीर पंजाल, बी ऑप्शन है रणज्योति तथा नागटिब्बा, सी ऑप्शन है लद्दाख तथा पीर पंजाल, डी ऑप्शन है मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुल्लू घाटी जो है धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है। पाकिस्तान हिमाचल प्रदेश श्रेणी पाकिस्तान की सीमा से शुरू होकर बर्मा तथा म्यांमार तक जाती है। इसके बीचों बीच में अनेक स्वास्थ्यवर्धक स्थान घाटियां दून के मैदान में मिलती हैं। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? ए ऑप्शन है ताप्ती, बी ऑप्शन है कृष्णा, सी ऑप्शन है लूनी, डी ऑप्शन है नर्मदा। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। लूनी नदी अरावली श्रेणी से अजमेर के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। यह नदी भूमि बंधित नदी है, अर्थात जो किसी सागर या महासागर में नहीं गिरती। 320 किलोमीटर लंबी ये नदी अरावली के समानांतर में अर्ध मरुस्थलीय प्रदेश से प्रभावित होकर कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। यह लवण नदी के नाम से भी प्रसिद्ध है। लवणता अधिक होने के कारण इसका जल सिंचाई योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची वन व सूची द्वितीय को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक और तेल कारखाना दिए गए हैं और एक और राज्य दिए गए हैं। तो नुमालीगढ़ जो तेल कारखाना है ये कहाँ पर है? तो ये तेल कारखाना आपका असम में है। तातीपाका के तेल कारखाना आंध्र प्रदेश में है। कोयली के कारखाना जो है वो आपका गुजरात में है और बरौनी तेल कारखाना आपका बिहार में है। तो इस तरह से इन्हें आप मिलान कर सकते हैं। बरौनी तो असम में है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? ए ऑप्शन है कैलिफोर्निया, बी ऑप्शन है केंटुकी, सी ऑप्शन है मोंटाना, डी ऑप्शन है टेक्सास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। केंटुकी नामक एक जगह है जिसकी स्पेलिंग होती है KENTUCKEY, केंटुकी। ये ब्लू ग्रास स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में फिल्म नगरी को हॉलीवुड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा अंतः स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है मिसिसिपी नदी क्रम में, बी ऑप्शन है महान झीलों में,
सी ऑप्शन है सेंट लॉरेंस में, डी ऑप्शन है राइन नदी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महान झीलों में। विश्व का सबसे बड़ा अंतः स्थलीय जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका की महान झीलों या ग्रेट लेक्स में निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग से संबंधित है। यदि कैश को ईसीयूजे द्वारा संकुटित किया जाता है तो बैंक को क्या लिखा जाएगा? तो पहले कैश को समझ लीजिए हैं किस तरह से कोड किया गया है। ई सी यू जे। तो +2 का फॉर्मूला लगा हुआ है तो C+2E हो जाता है, फिर A+2C हो जाता है। तो इसी तरह बैंक में +2 का फॉर्मूला लगाएंगे BAN के, तो B+2D हो जाएगा, A+2C हो जाएगा, N+2P हो जाएगा और K+2M हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DCPM। फिर आपका श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन है 4, 8, 9, 27, 16, 64।